नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीजीटी स्पेशल नोट्स में। मित्रों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, देवी माँ की पूजा से जुड़ी कौन सी सभ्यता थी फ्रेंड्स? तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान दीजिएगा। देवी माँ की पूजा जो है सिंधु सभ्यता के लोग करते थे फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है और मोहनजोदड़ो एक प्राचीन सभ्यता थी। आइए मोहनजोदड़ो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है फ्रेंड्स। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि मृतकों का टीला ये किसका नाम है? ये मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी उसी को हम मृतकों का टीला भी कहते हैं, याद रखिएगा। और मोहनजोदड़ो को सबसे प्रसिद्ध सिंधु स्थल कहा जाता था। मोहनजोदड़ो की खोज फ्रेंड्स आपको बता दें 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी आर.डी. बनर्जी ने की थी। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भीमबेटका गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? भीमबेटका गुफाएं जो है फ्रेंड्स आपको बता दें ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश की कैपिटल जो है ये भोपाल है। ये भीमबेटका ये प्राचीन सभ्यता से रिलेटेड है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ये गुफाएं अपने प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं और इन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। गुफाओं में मौजूद चित्र प्रारंभिक मनुष्यों के दैनिक जीवन, उनकी दैनिक गतिविधियों और जानवरों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं। भीमबेटका गुफाएं जो हैं ये बड़ी प्रसिद्ध गुफा है और इसकी खोज 1957 में बी.एस. वाकड़कर ने की थी फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता कौन सी थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकासी व्यवस्था थी? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपको बता दें डी होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। वो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक प्राचीन सभ्यता थी जिसका विकास 2600 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। यह प्राचीन सभ्यता में नगर नियोजन और भूमिगत जल की निकासी की व्यवस्था पाई गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पोतगाह गोदीबाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया है? पोतगाह फ्रेंड्स आपको बता दें ये सिंधु सभ्यता के लोथल में पाया गया है। राइट ऑप्शन आपका होगा डी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो फ्रेंड्स आपको बता दें सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे प्राचीन शहर खोजा गया था सबसे पहले वो था हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में की गई थी। आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में की गई थी, जो रावी नदी के पुराने तट पर स्थित है। फ्रेंड्स, ये भी जान लीजिए 1921 में उत्खनन की जाने वाली सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा था और इसका उत्खनन करने वाले डॉक्टर दयाराम साहनी जी थे, जिनको ये श्रेय जाता है हड़प्पा सभ्यता की खोज का। साथ में ये भी जान लेते हैं मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो खोज आपके राखाल दास बनर्जी ने की थी। तो एक क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए हैं? तो आपका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स डी, लोथल। लोथल की खोज जब की गई थी गुजरात में तो वहां पर जो है ऐसे कब्र पाए गए जिसमें 2 लोगों के शव भी मिले हैं। तो राइट ऑप्शन आपका होगा डी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी फ्रेंड्स ये रावी नदी के तट पर स्थित है। राइट ऑप्शन आपका होगा डी, रावी नदी। आइए इससे रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर स्थित है और आपको बता दें कि जो रावी नदी है ये सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कृषि पर आधारित थे, इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। राइट ऑप्शन आपका होगा ए। आइए इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट जान लेते हैं। इनकी मुख्य फसलें जो थी सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं, जौ, चावल, खजूर, सरसों और कपास, ये इनकी मुख्य फसलें थी। फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन इस तरह से आता है
कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं थी। तो यहाँ पर आप इसको याद रखिएगा, गेहूं, जौ, चावल, खजूर, सरसों और कपास ये संबंधित थी। अगर इससे अदर कोई अगर फसल दी जाती है तो वो इससे संबंधित नहीं थी। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बन जाता है, कॉटन का उत्पादन करने वाला सबसे पहले कौन थे? तो कॉटन का उत्पादन करने वाले सबसे पहले हारपान थे। हारपान लोग जो सबसे पहले कॉटन का उपयोग किए थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा के ये सुरकोटदा स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल कौन सा है? तो राइट ऑप्शन आपका होगा डी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधी भाषा में किसका अर्थ मोहनजोदड़ो है? तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है फ्रेंड्स मृतकों का पहाड़ या मृतकों का टीला। तो राइट ऑप्शन आपका होगा बी, मृतकों का पहाड़। क्वेश्चन नंबर 13 है, द ग्रेट बौथ और द ग्रेट ग्रैनरी किस स्थल से संबंधित हैं? तो राइट ऑप्शन आपका होगा फ्रेंड्स सी, मोहनजोदड़ो से। ऐसा क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि जो है बृहद स्नानागार और बृहद जो है अन्न भंडार, तो ये दोनों जो है आपके मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं, इसलिए इसको द ग्रेट बौथ और द ग्रेट ग्रैनरी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नोट्स कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का लंका शहर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता में चहुंदड़ों को जो है लंका शहर कहा जाता है भारत का। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड, नोट कर लीजिएगा। राइट ऑप्शन सी, चहुंदड़ों। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो फ्रेंड्स बता दें, सिंधु घाटी के लोग जो है मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी, मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता में शिव भगवान के समतुल्य चित्रांकन देखने को मिलता है। ये शिव भक्त थे और शिव भगवान को ये अपना ईष्ट मानते थे। तो राइट ऑप्शन आपका होगा सी, शिव। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया है? फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता में जो है लोथल से तराजू के अवशेष पाए गए हैं। तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को माप तौल का ज्ञान था। तो राइट ऑप्शन आपका होगा फ्रेंड्स ए, लोथल। क्वेश्चन नंबर 18 है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो हड़प्पा के जो निवासी थे ये शतरंज को जो है खेलते थे और शतरंज में ये रुचि रखते थे। फ्रेंड्स आपको बता दें कि हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी ये खेल कूद और प्रतियोगिता में हिस्सा लेती थी, इसमें वो रुचि लेती थी। तो राइट ऑप्शन आपका होगा फ्रेंड्स डी, शतरंज। क्वेश्चन नंबर 19 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी ये कांस्य युगीन थी। राइट ऑप्शन आपका होगा ए, कांस्य युग। आपको बता दें कांसा जो होता है ये तांबे और टीन का मिश्र धातु होता है। कई तांबे और जो है रांग के मिश्र धातु को कांसा बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका होगा ए, कांस्ययुगीन। क्वेश्चन नंबर 20 है, कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो सिंधु सभ्यता में एक महत्वपूर्ण शहर था कालीबंगा, और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो राइट ऑप्शन आपका होगा बी, काले रंग की चूड़ियाँ। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।